अभी तो दे रहा है। कभी कभी किसी वजह से कट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आखिरत पर ईमान, ये ईमान का 5वां रुकन तरतीब में है ना। कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, 5वां हो गया, वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। तो 5वां रुकन है ईमान बिल यौमिल आखिर। इसमें मौत के बाद जितने हालात आने वाले हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी है, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। जब कहा जाए आखिरत पर ईमान, तो सिर्फ मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और हिसाब किताब पर ईमान ही नहीं, बल्कि मरने से लेकर और क़यामत कायम होने तक और उसकी अलामात और सवाल जवाब और जन्नत और जहन्नम और आखिरत के सारे मामलात इसमें दाखिल हैं। तो ये खुद एक बहुत तवील मजमून है आखिरत पर ईमान। लेकिन मुख्तसर अलबास बादल मौत कह दिया जाता है कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, इस पर ईमान रखना, यह आखिरत पर ईमान का हिस्सा है। इसमें से अहम चीजें जो आती हैं मौत के बाद, सबसे पहला है कब्र की आजमाइश, जिसको कब्र का सवाल और जवाब भी कहा जाता है। 2 फरिश्ते आते हैं कब्र में और वो इंसान से पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। रब का सवाल जब ये पूछा जाए कि तुम्हारा रब कौन है, तो इसमें एक और सवाल छुपा हुआ होता है। वो क्या है? यानी तुम्हारा माबूद कौन है। इसलिए कि रब को रब मानना ये काफी नहीं है। कलिमा में किस बात का इकरार होता है? उलूहियत का, ला इलाहा इल्लल्लाह। और रुबूबियत काफी नहीं है। ला रब्बा इल्लल्लाह हमारा कलिमा नहीं है। हमारा कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। तो जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा रब है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ही हमारा माबूद है। तो माबूद का सवाल होगा कि तुम किसकी इबादत किया करते थे। उसके बाद में कब्र की नेमतें और कब्र के अजाब के ताल्लुक से मुझे याद पड़ता है कि यह हदीस हम लोगों ने पढ़ी थी तफसील के साथ, कि किस तरह से जब बंदे की वफात होती है तो कैसे फरिश्ते आते हैं, कैसे रूह कब्ज करते हैं और किस तरह से ईमान राहत मिलती है। और नहीं पढ़ी गई थी, पहले पढ़े, नहीं पढ़े, किसी और क्लास में हुई, तो फिर पढ़ लेते हैं। इस सिलसिले में बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है जिसमें काफी तफसील है, मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है। कहते हैं कि हम लोग नबी और अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी और दफन नहीं किया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, तशरीफ फरमा हुए, और हम लोग भी आपके चारों तरफ बैठ गए। चारों तरफ का मतलब ये नहीं होता कि आप बीच में और बाकी लोग पूरे चारों तरफ से घेर के, नहीं, तो आपकी पीठ कुछ लोगों की तरफ हो जाएगी ना। और ऐसा करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई आदमी बीच में बैठे बाकी चारों तरफ लोग रहे, ऐसा सही नहीं है। चारों तरफ मतलब आपको इस तरह से घेर के कि घेरा हुआ हल्का लगे, लेकिन वो हल्के में एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी तरफ सारे लोग। तो कहते हैं हम आपके चारों तरफ बैठ गए और ऐसे बैठ गए जैसे सरों पे चिड़िया बैठी हो। कब कहा जाता है, किस मौके पर कहा जाता है कि सरों पे चिड़िया बैठी है? यानी बेहिस्सो हरकत, गौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे थे। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तिनका था और आप उससे जमीन कुरेद रहे थे। जमीन कुरेद रहे थे, जब आदमी कुछ सोचता है तो ऐसे ऐसे आमतौर पर जमीन पे कुरेदता है। और उसके बाद आपने सर उठाया और आपने फरमाया, इस्तईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करो, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। कुछ लोग हैं जो राह हक से हटे हुए हैं, वो लोग कब्र के अजाब का इनकार करते हैं, जबकि कब्र का अजाब बरहक है। कुरान पाक में भी उसका जिक्र है और अहादीस में भी
उसका जिक्र है। और पिछले दुरूस में एक दर्स हुआ था, याद है, जिसमें कब्र के अजाब का जिक्र आया था, वो हदीस कि कब्र का अजाब 2 वजह से होता है। याद आ गई ना हदीस? एक पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से, और दूसरा लगाई बुझाई करने की वजह से, चुगलखोरी की वजह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 2 बार या 3 बार फरमाई। कौन सी बात? कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। उसके बाद आपने फरमाया कि एक साहबे ईमान बंदा जब दुनिया से कट के जाने वाला होता है और आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। जो रोशन चेहरे वाले होते हैं उनका चेहरा ऐसे होता है जैसे सूरज, चमकदार, रोशन, खूबसूरत होते हैं। और उनके साथ जन्नत का कफन होता है और जन्नत की हनूत उस पर लगी हुई होती है। हनूत एक किस्म की खुशबू है, तो उस कफन में जन्नत की खुशबू लगी रहती है। यहां तक कि वो लोग ताहद्दे निगाह बैठ जाते हैं, जितने दूर तक उसकी निगाह वो पहुंचती है शायद, जिस वक्त तक जितने दूर तक उसकी निगाह पहुंचती है उस वक्त तक वो फरिश्ते उतनी दूरी तक बैठ जाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं, यानी उनसे पहले गोया उनके मुआविन फरिश्ते पहुंच जाते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का नाम एक अपने यहाँ बहुत मशहूर है, क्या कहते हैं? इज़राइल। ये साबित नहीं है, साबित नाम है मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत, मौत के फरिश्ते। यहां तक कि आकर के वो सिरहाने बैठ जाते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जिस शख्स की वफात होने वाली होती है उसके सिरहाने आके बैठ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं अय्यतुहन नफ्सुत तय्यबा उखरुजी इला मगफिरतिम मिनल्लाहि व रिज़वान। ऐ पाकी अल्लाह की मगफिरत और अल्लाह की रजामंदी की तरफ चले आ। उसे दावत देते हैं कि आ जा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फतखरुजु तसीलु कमा तसीलुल क़त्रतु मिन फिस सिक़ा। तो वो ऐसे ही बह के निकल आता है। मशक, पहले एक चमड़े का मशक होता था ना, उससे पानी निकालते थे। तो आपने उसकी मिसाल दी, आसान होता है समझना जो चीजें सामने होती है मुशाहिदे की। आप पहले बोतल से जैसे पानी निकल आता है वो देखे हुए है सामने, तो इस तरह से जैसे मशक के मुंह से पानी ढुलक के निकल आता है वैसे ही उसकी जान निकल आती है। फयाखुदुहा, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस रूह को ले लेते हैं और जब उसे ले लेते हैं तो पलक झपकने तक भी उनके हाथ में ये रूह बाकी नहीं रहती, यहां तक कि दूसरे फरिश्ते उसे ले लेते हैं और उसके बाद जन्नत के लाए हुए कफन में और जन्नत की लाई हुई खुशबू में उसे लपेटते हैं। और उसके बाद वहां ऐसी खुशबू फूटती है कि रूए जमीन पर पाई जाने वाली जितनी बेहतरीन खुशबू हो सकती है मुश्क की, उससे कहीं ज्यादा पाकीज़ा खुशबू उससे फूटती है। उसके बाद में फिर उसको लेकर के वो चढ़ते हैं, उस रूह को लेकर चढ़ते हैं। और जब भी फरिश्तों के किसी ग्रुप के पास से गुजरते हैं तो वो लोग पूछते हैं कितनी पाकीज़ा रूह है ये, पाकीज़ा रूह किसकी है? तो कहते हैं फलां का बेटा फलां है। ठीक है, बाप का भी नाम होता है, बच्चा अच्छा हो तो बाप का भी नाम होता है। फलां का बेटा फलां है, उसका सबसे अच्छा नाम लेके उसे पुकारेंगे जो दुनिया में जिस नाम से उसे पुकारा जाता था, यहां तक कि दुनिया के आसमान पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में फिर उसका दरवाजा खुलवाएंगे। मेराज की हदीस आप लोगों ने सुनी होगी, किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर दूसरे पे गए और हर आसमान का दरवाजा खुलवाया गया और हर दरवाजे पर दरबान थे। तो इस तरह से हर आसमान के दरवाजे हैं, दरवाजों पर दरबान मुतय्यन है, दरवाजे खुलवाए जाते हैं और इजाजत ली जाती है। तो ये सारी चीजें इससे मालूम होती हैं। तो वहां दरवाजा खुलवाया जाएगा और दरवाजा उनके लिए खोला जाएगा। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते वो भी इस जनाजे को कंधा देंगे, यहां तक कि अगले आसमान तक ले जाएंगे, यहां तक कि 7वें आसमान तक उसको पहुंचाया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा उक्तुबू किताब अब्दी फी इल्लियीन, मेरे बंदे की किताब, मेरे बंदे का नाम है आमाल इल्लियीन में लिख दो। इल्लियीन और सिज्जीन दो नाम सुने हैं ना, तो इल्लियीन में लिख दो और इसको जमीन की तरफ वापस भेज दो। गोया इल्लियीन
में वहां दर्ज किया जाता है और उसके बाद में जमीन में वापस भेजा जाता है उस रूह को। फ़इन्नी मिन्हा खलक़्तुहुम व फ़ीहा उईदुहुम व मिन्हा उख़रिजुहुम तारतन उख़रा। मैंने इसी जमीन से उन्हें पैदा किया और इसी में वापस कर दूंगा और इसी से मैं दोबारा फिर उनको वापस निकालूंगा। क़यामत के दिन कैसे दोबारा अपनी कब्रों से हर कोई उठेगा और सवालों जवाब होगा। फिर उसके बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। दो फरिश्ते आते हैं, दोनों उसे उठाकर बिठाते हैं और वो उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो उससे पूछते हैं कि ये आदमी जो तुम में भेजा गया था ये कौन है? ये आदमी जो तुम में भेजा गया था ये कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं तो वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के भेजे हुए हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद में वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल? वमा इल्मु, कैसे मालूम हुआ? तो वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं उस पर ईमान लाया, मैंने उसे सच माना। तो आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है कि मेरे बंदे ने बिल्कुल सच कहा, उसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत का दरवाजा उसके लिए खोल दो। बाज लोग इस सवाल पे बड़ा तमाशा करते हैं कि उससे पूछा जाएगा कैसे मालूम हुआ, तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी। और इसकी बुनियाद पे कहते हैं कि हर मुसलमान को कुरान पढ़ना समझ के पढ़ना जरूरी है, कुरान समझ के पढ़ना जरूरी है। ये बात सही नहीं है। ये लोगों को ऐसी मशक्कत में डालना है जिस मशक्कत के वो मुतहम्मिल नहीं है। भाई सारे मुसलमान अरबी सीखें, फिर उसको समझें, फिर उसको जाने नहीं। सहाबा इकराम हर कोई देख के कुरान पढ़ते थे, करा तो वो कहें कि मैंने देख के पढ़ा कुरान, उनके ईमान में कोई शक है? अदना सहाबी भी बद्दू जो गांव का कुछ नहीं पढ़ा उस तो पूरे खानदान में लिखने पढ़ने वाले अरब में कितने लोग थे? तो इसलिए ये बात कहना कि हर मुसलमान पे लाजिम है कि कुरान पढ़े, पढ़ना सीखे और उससे जाने, तो ये बात सही नहीं है। इसलिए कि दीन को किसी एक जगह से ऐसे नहीं समझा जाएगा, पूरे मजमूए के साथ उसे समझा जाता है और सहाबे किराम का नमूना हमारे सामने मौजूद है। तो फिर क्या मतलब हुआ करातो किताब अल्लाह का? मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी या अल्लाह की किताब पढ़ी गई मैंने सुनी? भाई एक आलिम जब बयान करता है कोई मसला और सुनता है, एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उस पर एतमाद करता है कि अल्लाह की बात मुझे पहुंचा रहा है, अल्लाह की किताब की बात मुझे पहुंचा रहा है, तो पढ़ने के बराबर हो गया। आपके पास आपकी जमीन का कागज होता है, आप एक जमीन के मालिक हैं, वो जमीन का कागज निकलवाते हैं आप जाके तहसील से, है ना? आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिस जबान में वो कागज रहता है नहीं जानते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं, मेरे पास कागज रखा है, मैं देखा हूं, है ना? लेकिन आप नहीं देखे होते हैं, क्योंकि आपको एतमाद होता है कि जिसने दिया है वो काबिल एतमाद है, जिसने मुझे पढ़ के बताया है वो काबिल एतमाद है। इसीलिए हर आदमी को पढ़ना जरूरी नहीं है। तो बाज लोग ये मसला खड़ा किए हैं इस वक्त, फितनेबाज लोग जो कि दीन के इल्म से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अभी मुश्किल यही हो गई ना, इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद आलिम साहब बन जाते हैं, डॉक्टरी करते हैं उसके बाद आलिम साहब बन जाते हैं, और इस तरह की कोई और तालीम, साइंटिस्ट होते हैं उसके बाद आलिम साहब बन जाते हैं। तो फिर जो एक आदमी पूरा इल्म सीखता है, जिस तरह उन्होंने वो इजाजत नहीं देते कि एक आलिम आके डॉक्टरी करने लगे, एक आलिम आके इंजीनियरिंग करने लगे, उसको इजाजत नहीं देते, तो आलिम की तरफ से कैसे उम्मीद रखते हैं कि इजाजत दे दे कि वो डॉक्टरी करके आके आलिम बनने लगे, है ना? दोनों तरफ से मसला है। तो इसलिए ऐसे लोग इस तरह का मसला पैदा करते हैं क्योंकि वो दीन को पूरी तरह नहीं समझते। एक लफ्ज मिला उसकी शुरू कर दी। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको समझना हमें जरूरी है कि पूरे सहाबा इकराम को अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी एक नस्ल तैयार करके गए थे जो कि दीन को जानते और समझते थे, और उस नस्ल के बारे में हमारा ईमान है। सहाबा किराम के बारे में रज़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई हालत ईमान में, और हालत ईमान में वफात हुई, तो वो भी सहाबी हैं। देखना जरूरी नहीं है। तो बहरहाल उसमें पढ़ना जरूरी नहीं है कि लिखना पढ़ना हर आदमी को आता हो। फिर कुरान पाक नाजिल हुआ है, ये मालूम है साहब ईमान को कि अल्लाह ने मुझ पर जो किताब उतारी है उसका नाम क्या है, कुरान पाक, और उसमें यह लिखा हुआ है कि मेरा रब अल्लाह है और मुझे उसी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसके बाद में उसको जन्नत का फर्श बिछा दिया जाएगा उसकी कब्र में, और जन्नत का लिबास पहना दिया जाएगा, और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। जन्नत की खुशबू, जन्नत की महक, जन्नत की ठंडी हवा उसकी कब्र में आएगी, और ताहद्दे निगाह उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। और उसके बाद एक निहायत खूबसूरत इंसान आएगा, निहायत खूबसूरत कपड़े पहने हुए, निहायत पाकीज़ा खुशबू वाला आएगा और कहेगा, खुश हो जाओ उस इनाम को पाकर जो तुम्हें खुश कर देगा। अबशिर बिमा यसुर्रुक, खुश हो जाओ उस नतीजे को, उस इनाम को पाकर जो तुम्हें खुश कर देगा। ये तुम्हारा वो दिन है जिसका तुमसे वादा था। तो वो कहेगा कि आप कौन हो? आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जो कोई खुशखबरी लेकर के आता है, खैर लेकर के आता है। तो वो इंसान कहेगा, मैं तेरा नेक अमल हूं, अना अमलुकस स्वालिह, मैं तेरा नेक अमल हूं। तो गोया नेक अमल अभी हमारे सामने इंसान की सूरत में है नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उसे इंसान की सूरत अदा करके भेजेगा। तो जिसका अमल अच्छा होगा उसके अमल स्वालिह की सूरत भी अच्छी होगी, खुशबूदार होगी, और जिसका अमल बुरा होगा तो उसके बरक्स उसकी सूरत भी बुरी होगी और उसकी खुशबू भी बुरी होगी। तो कहेगा मैं तेरा नेक अमल हूं। वो उसके बाद ये वफात पाया हुआ शख्स कहेगा कि या अल्लाह जल्द क़ियामत कायम कर दे, ताकि मैं अपने बाल बच्चों में, अपने मालो औलाद में मैं वापस पहुंच जाऊं। कैसे पहुंचेगा? दुनिया में तो वहां आना नहीं है, ऐसा क्यों कहेगा? इसलिए कि क़ियामत कायम होने के बाद जब जन्नत में पहुंचेगा तो जिस तरह से वो अच्छा था, उसके बाल बच्चे भी अच्छे थे, सब नेक स्वाले थे, तो अल्लाह ताला जाहिर बात है सबको मिला देगा, जैसा कि अल्लाह का वादा है कि जो अहले ईमान है, नेक अमाल करते हैं, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम उनकी औलाद को भी उनके साथ मिला देंगे। तो ये रहा अहले ईमान का मसला। उसके बाद में फिर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जब एक काफिर बंदा दुनिया से उसका रिश्ता कटने वाला होता है और आखिरत की तरफ वो जाने वाला होता है, तो आसमान से बदसूरत काले कलूटे फरिश्ते उतरते हैं, जिनके साथ टाट होता है। टाट जानते हैं ना? टाट होता है, और ताहद्दे निगाह उसके सामने बैठ जाते हैं, और उसके बाद मौत के फरिश्ते मलकुल मौत आते हैं और वो उसके सिरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ए खबीस नफ्स, अल्लाह की गजब और अल्लाह के नाराजगी की तरफ निकल। उसे इस तरह आर्डर देते हैं। वो पूरे जिस्म में फैल जाती है, भागती है, जिस्म के इधर से उधर भागती है। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से पकड़ लेते हैं और उसे निकाल लेते हैं, खींच के निकाल लेते हैं, और उनके हाथ में पलक झपकने तक भी ये नहीं रहता, यहां तक कि दूसरे फरिश्ते जो उनके साथ में आए हुए होते हैं उनसे ले लेते हैं और उन्हीं टाट में उसे लपेट लेते हैं, और उससे इस रुए जमीन पर पाए जाने वाली किसी बदतरीन बदबूदार लाश से जो बदबू निकलती है, उससे कहीं ज्यादा बदबू उससे निकलती है। और उसके बाद में फिर उसको लेकर के, उस रूह को लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। फरिश्तों के जिस ग्रुप के पास से भी वो गुजरते हैं, फरिश्ते कहते हैं ये कौन सी खबीस रूह है, ये कौन सी खबीस रूह है? तो कहते हैं फलां का बेटा फलां है। उसका बदतरीन नाम लेकर बुलाते हैं। दुनिया में जिस नाम से वो मारूफ था उसे पुकारा जाता था, उसका नाम लिया जाता था। यहां तक कि दुनिया के आसमान दुनिया पर पहुंच जाते हैं। कितने आसमान है कुल? 7 आसमान है ना। तो दुनिया का आसमान सबसे पहला और करीबी आसमान है। तो दुनिया के आसमान पर, दुनिया का नाम दुनिया क्या है जानते हैं ना? दुनिया करीब से है, अदना। अदना माने करीब, दोनों के माने होता है करीब होना, दुनिया के माने होता है करीब होना। अदना से दुनिया मुन्नस है, करीब। और दुनिया अगर दनाआ से हो, दनात के माने होता है जिल्लत, तो जलील का माना होगा। तो दुनिया के माने या तो हकीर और जलील, और या तो करीब। आखिरत के मामले में ये करीब है और आखिरत की नेमतों के मुकाबले में बहुत हकीर और जलील है। तो उसके बाद में उसको दुनिया के आसमान तक पहुंचेगा और दुनिया के आसमान का दरवाजा उसके लिए खुलवाया जाएगा
फरिश्ते कहेंगे कि फलां की रूह लेके आ रहे हैं, दरवाजा खोलो, तो वहां दरवाजा खोला नहीं जाएगा उसके लिए, यानी आसमान के दरवाजे इसके लिए बंद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कुरान पाक की इस आयत की तिलावत फरमाई, ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलजल जमलु फी सम्मिल खियात। उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो लोग उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि ऊंट सुई के नकेल से, क्या कहेंगे, सुई की नाक या सुई की जो सुराख होती है, सुई के सुराख से जब तक ऊंट ना निकल जाए तब तक ये लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और सुई के सुराख से ऊंट कैसे निकल पाएगा? जाहिर है कि नामुमकिन चीज पर रखा गया है, ना ये नामुमकिन अमल होगा और ना ये लोग जन्नत में कभी जा सकेंगे। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसकी किताब को, इसके आमाल नामे को सबसे निचली जमीन में सिज्जीन में ले जाकर के रख दो, लिख दो। सिज्जीन ये सिजन से है, जेल, कैद खाना है ना, और इल्लीन ये उलू से है, बुलंदी, आली। तो उसी हिसाब से, मुनासिबतों के हिसाब से नाम सारी चीजों के रखे जाते हैं। तो वहां ले जाकर के सबसे निचली जमीन में सिज्जीन में इसके नामाए अमाल को रख दो और फिर उसकी रूह को वहां से पटक दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर कुरान पाक की उस आयत की तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख्तफु अत-तैर औ तहवी बिहिर रीह फी मकानिन सही। जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं वो गोया आसमान से गिर पड़े, उन्हें कोई परिंदा उठा ले जाए या कोई तेज आंधी उठे उन्हें ले जाकर किसी गहरे खड्ड में पटक दे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बयान फरमाया कि फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और वो दो फरिश्ते आते हैं, उसे उठा के बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है? तो वो कहता है हाय हाय मुझे नहीं मालूम। फिर पूछा जाता है तेरा दीन क्या है? तो कहता है हाय हाय मुझे नहीं मालूम। फिर उससे कहा जाता है ये आदमी जो तुम्हें भेजा गया था अल्लाह की तरफ से, उसके बारे में तुम क्या कहते हो? तो वहां भी कहता है कि हाय हाय मुझे नहीं मालूम। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज लगाता है और कहता है कि इस शख्स ने गलत जवाब दिया, कज़बा, इसने झूठ बोला, इसने गलत जवाब दिया, कोई जवाब सही नहीं दिया। तो इसके लिए जहन्नम का फर्श बिछा दो, इसके लिए जहन्नम का आग का दरवाजा खोल दो और फिर जहन्नम की लपट, जहन्नम की गर्मी आएगी और उसकी कब्र को इस तरह तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक तरफ की दूसरी तरफ हो जाएंगी और उसके बाद में एक इंतहाई बदसूरत शख्स आएगा, निहायत बदसूरत कपड़े पहने हुए और निहायत बदबूदार। वो कहेगा कि खुश हो जाओ वो इनाम पाकर जो आज तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तो ये तंज के मौके पर कहा जाता है ना, खुश हो जाओ, हालांकि उसमें कोई खुशी की बात नहीं होगी। तो कहा अपना वो अंजाम देख करके जिस अंजाम से तुम्हें कोई खुशी मिलने वाली नहीं है बल्कि तुम्हें तकलीफ ही होगी, ये तुम्हारा वो दिन है जिस दिन का तुमसे वादा था। फिर उसके बाद वो कहेगा आखिर तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जो इंसान के लिए मुसीबत लेके आता है। तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारी बदआमाली हूं, मैं तुम्हारे बुरे आमाल हूं, मैं तुम्हारे खबीस करतूत हूं जो तुम किया करते थे। वो कहेगा या अल्लाह कभी क़यामत कायम ना हो, कभी क़यामत कायम ना हो। तो ये लंबी हदीस है जो कि बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। इसमें कब्र के हालात का बहुत कुछ, वफात का और कब्र के हालात का तज़किरा है। और अहले सुन्नत व जमात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कब्र का अजाब जिस्म और रूह दोनों पर होगा, सिर्फ एक पर नहीं बल्कि जिस्म और रूह दोनों पर होगा। किस तरह होगा इसकी कैफियत का इल्म अल्लाह जानता है, क्योंकि गैबी मामलात है ना। गैब के मामलात जिसको हमने देखा नहीं, तो जैसे बताने वाले ने बताया उसी तरह हमको ईमान लाना है। तो ये रहा दो मामलात, गोया हम लोगों ने दो बातें पढ़ ली आखिरत पर ईमान के मुतालिक। पहली चीज कब्र का
सवाल जवाब, कब्र की आजमाइश, और दूसरी चीज कब्र में नेमतें मिलेंगी या कब्र में अजाब होगा, और तीसरी चीज इंशाल्लाह इसका बयान, और चौथी चीज का बयान तफसील से अगले दुरूस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है कि क़यामत कायम होने से पहले सूर में फूंक मारा जाएगा और उसके बाद मरने वाले लोगों को सबको अल्लाह ताला दोबारा जिंदा फरमाएगा। इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इतना आज के लिए काफी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना।